एक पैन मैंने ले लिया है और इसमें हम सूजी की बर्फ़ी के लिए 1 प्याली के करीब हम घी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसमें से हाफ़ घी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और 3 से 4 चम्मच के करीब अभी मैंने घी जो है वो बचा लिया है। तो इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 कप के करीब सूजी। तो इसको हम अच्छे से घी में जो है वो इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, सूजी को मैंने थोड़ी देर के लिए घी में रोस्ट कर लिया है। बाकी का जो बचा हुआ घी है वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। यहाँ पे अच्छे से अभी दोबारा से हम सूजी को रोस्ट करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसी में हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और बाद में जो है जो चीज़ें हम डालेंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम इसमें जो है वो फ्राई करते जाएंगे। तो जी अभी यहाँ पे 1/4 कप के करीब मैं मैदा लूँगी, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और अभी यहाँ पे इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूजी और मैदे को हम बहुत अच्छे से जो है वो रोस्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे देखें, सूजी और मैदे को बहुत अच्छे से जो है वो मैंने फ्राई कर लिया है। और अभी मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ड्राई मिल्क। इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। और अभी इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब क्रश बादाम और 1 टेबलस्पून के करीब ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी पिस्ता। तो चलें जी अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से अभी 1 मिनट तक मैं इसको और फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा साइड पे करके इसको ठंडा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी भुनाई फ्रेंड्स बहुत लो फ्लेम पे की है, बहुत हल्की हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही थी और मुसलसल चम्मच को हिला रही थी, क्योंकि जैसे ही चम्मच आप रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, तो सूजी जो है वो नीचे लग जाएगी और कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं मुसलसल जो है वो चम्मच को हिला रही हूँ ताकि सूजी जो है वो नीचे ना लगे। और आप इसका कलर देख सकते हैं कि कैसा खूबसूरत और इवन कलर जो है वो आया है। यहाँ पे एक पैन में मैं 1 कप के करीब पानी ले लेती हूँ। तो अभी हम इसके लिए एक मज़ेदार शीरा जो है वो तैयार कर रहे हैं और 1 कप के करीब ही मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स इसको हम हिलाएंगे और चीनी को जो है वो डिज़ोल्व होने देते हैं। चीनी यहाँ पे डिज़ोल्व हो गई है। अभी मैं थोड़े से इसमें डालूँगी केसर के धागे कलर के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको पकाएंगे एक तार तक। जब ये थोड़ी सी थिक हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का शीरा तैयार करके तो हमने सूजी की बर्फ़ी में जो है वो शामिल करना है। यहाँ पे देखें जी, शीरा हमारा थोड़ा सा थिक हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये भी स्पैचुला के ऊपर जो है वो रुकना शुरू हो गया है। तो बस यहाँ तक ही हमें इसको पकाना है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो शीरा हमने तैयार किया है ये हम इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स एक और चीज़ कि यहाँ पे चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ है, चूल्हा जल नहीं रहा। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम हल्का सा चूल्हा जला के तो इसको हम ड्राई कर लेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो अभी यहाँ पे मैं चूल्हा ऑन कर लेती हूँ और बस इसको बहुत लो फ्लेम पे जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको पका लेंगे। और यहाँ पे हम इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे। तो चलें जी, जैसे ही थोड़ा सा ये ड्राई होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें आप कि मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया है और पैंदे को भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इट्स मीन के बर्फ़ी हमारी जो है वो रेडी है। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं इसको बस और इस तरह से बस स्पैचुला को हिलाती जाऊंगी और उसके बाद फिर हम चूल्हे को बंद कर देते हैं, क्योंकि मिक्सचर हमारा जो है वो रेडी है। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली है और इसमें मैं ये जो मिक्सचर है वो इसमें इस तरह से डाल दूंगी। इसको स्पैचुला की मदद से हम इसको इक्वल कर लेते हैं। इस भी बर्तन में आपने इसको डालना है, उसको अच्छे से ग्रीस कर लें। तो मैंने घी के साथ इसको जो है वो ग्रीस कर लिया है। तो ये देखें जी, यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से अच्छे से जो है वो सेट कर लिया है। और अभी इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट इस तरह से जो है वो हम स्प्रिंकल कर देते हैं, कटे हुए बादाम और पिस्ते के साथ। स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से हल्का सा हम प्रेस कर देंगे। तो जी फ्रेंड्स अभी हम इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये सेट हो जाए और मिक्सचर ठंडा हो जाए। तो उसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारी सूजी की बर्फ़ी जो है वो तैयार है। तो अभी इसकी कटिंग करते हैं। ये देखें ये कैसी अच्छी जो है वो सेट हो गई है। तो ये देखें जी कैसी खूबसूरत हमारी बर्फ़ी जो है वो तैयार हुई है।